जय श्री गणेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री गणेश। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सनातन धर्म को समर्पित हमारे चैनल सनातनालय पर। भक्तों, आजकल के अधिकतर नौजवानों में धैर्य, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की कमी होती है। यही कारण है कि वे अवसाद यानी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कई नौजवानों ने हमसे पूछा कि डिप्रेशन पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप नकारात्मकता को स्वयं से जीतना हो सके दूर रखें। सावधान रहने और नकारात्मक सोच रखने में अंतर होता है। कई बार लोग सावधानी और नकारात्मक सोच के बीच का अंतर नहीं समझ पाते और नुकसान कर बैठते हैं। हम इस वीडियो में आपको वह विद्या प्रदान करने जा रहे हैं जिससे आप अवसाद से दूर हो जाएंगे, आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप में आत्मविश्वास जागृत होगी। कुछ जातक लंबी बीमारी से ग्रसित होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बीमारी ठीक हुई तो दूसरी हो जाती है। आज के उपाय से आरोग्य की भी प्राप्ति की जा सकती है। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही होती है। मेहनत करने के बाद भी मेहनत का वह फल नहीं मिलता जितने की अपेक्षा होती है। कई बार कुछ लोग भूत बाधा से ग्रसित होते हैं, कुछ अपने दुश्मनों से परेशान होते हैं, कुछ लोगों को मृत्यु का भय सता रहा होता है। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिन्हें काली शक्तियों या तंत्र विद्या का उपयोग कर परेशान किया जाता है। इन सभी परेशानियों का एक ही हल है जो आपको बताएंगे। आपको अब तक यह आभास हो गया होगा कि आज जो उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं वह इतना शक्तिशाली है कि उससे एक दो नहीं बल्कि अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। आत्मविश्वास जागृत करने, आरोग्य अथवा स्वास्थ्य की प्राप्ति, मृत्यु समेत अन्य किसी भी तरह के भय पर विजय प्राप्त करने, तंत्र व काला जादू को निष्क्रिय करने, शत्रुओं पर जय प्राप्त करने, सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही शक्तिशाली देवी कवच का पाठ करें। अब आपको बतलाते हैं देवी कवच है क्या। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडे पुराण के अंदर देवी कवच, दुर्गा कवच के श्लोक अंतर्भूत है और यह अद्भुत दुर्गा सप्तशती का भाग है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया और इसमें 47 श्लोक शामिल हैं। इसके बाद 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखित है। फलश्रुति का मतलब है इसको सुनने या पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है यह बताया गया है। इसमें भगवान ब्रह्मा, देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग दैवीय रूपों में प्रशंसा करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक को देवी कवच को पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता है
उसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी कवच किसी भी बुरी आत्मा से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। मंत्रों में नकारात्मक प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से व्यक्ति और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से देवी कवचम को पढ़ता है वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। नवरात्रों के दिनों में देवी कवच का पाठ और भी लाभदायक व शुभ माना जाता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देना, यह बहुत अच्छा व उत्तम है। देवी कवच के तहत हम देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। इसका अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रि के सभी 9 दिन में किया जाता है। बात करें पाठ विधि की तो यह बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ा जा सकता है। इसे घर अथवा मंदिर में पढ़ा जा सकता है। स्नान ध्यान के बाद आसन पर बैठ जाए, आचमन में जल रखे और घी का दीपक जला ले। दुर्गा सप्तशती नामक किताब में यह पाठ आपको देखा दिव्या कवचम के नाम से मिल जाएगा। दुर्गार्चन पद्धति जैसे किताबों में भी यह उपलब्ध है। यदि किताब न मिल सके तो गूगल पर सर्च करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। यथासंभव माता का पूजन करें, जिसमें माता का स्नान, उन्हें भोग लगाना, श्रृंगार करना इत्यादि शामिल है। पूजा के बाद संकल्प लेकर और मनोकामना मन में दोहराते हुए देवा कवचम का पाठ करें। पाठ के उपरांत माता की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद ग्रहण करें। आपको दुर्गा कवच पहचानने में परेशानी न हो, अतः हम उसके शुरुआती कुछ श्लोक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। अथ श्री देव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंधस देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्त्यन्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। यदि आप संस्कृत में इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। यह प्रयोग इस नवरात्रि अथवा नवरात्रि उपरांत भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में यह प्रयोग शीघ्र सफलता प्रदान करेगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, इसे पसंद करें
यानी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ भवानी की कृपा बनी रहे। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी।